हमारा मोटो ये है, खवातीन को उनकी कैपेसिटी या उनके घर में रहते हुए वो हुनर सिखाए जाए ताकि वो अपनी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कर सके और वो खुद इकोनॉमिकली मजबूत हो कि वो किसी दूसरे की तरफ ना देख सके। तो आज हमारी वर्कशॉप का ये सेकंड सीरीज है, सेकंड वर्कशॉप है सीरीज का। इसमें हमारे साथ मैम फरजाना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। शीज माई मशीरा। इन्होंने मुझे रास्ता दिखाया इस चीज़ का कि इंशाल्लाह हम किस तरीके से कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ इनकी एक छोटी सी बच्ची, एक छोटी सी स्टूडेंट हूँ जो इनसे सीख रही हूँ। आज अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हमारे साथ जो हमारी ओरिजिनल शेफ थी, शेफ मुनज़्ज़ा, उनके डेथ हो गई किसी की, सुसर की डेथ आज तो बहरी तस्वीर है। तदफीन है। शेफ रमीशा, ये हमारे साथ शेफ रमीशा है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने हमारे साथ किया। ये होटल मेहरान होती है माशाल्लाह से, और शी इज वेरी टैलेंटेड और इन्होंने 10 मिनट में हमें रिस्पॉन्स किया, तो क्लैप फॉर हर। बहुत बड़ी बात है किसी के लिए कि हम जो है ना कि आप जो है ना उसकी बिहाफ पे आके कर दें। एट नाइट, और जबकि इनको इतनी दूर से आना था सेटल करके। बहुत मैम फरजाना और शेफ रमीशा आज आप लोगों को गाइड करेंगी। मैम फरजाना आप लोगों को खाउसी सिखाएंगी, ठीक है। शेफ रमीशा आपको ड्रैगन चिकन चाउमीन और ब्लू लगून ये 4 शेफ चाहिए। सबसे पहले रब ताला का जिक्र होना बड़ा ज़रूरी है। तो قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। उनके लिए यही कहूँगी, शेफ मुनज़्ज़ा के सुसर के लिए अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करेंगे। ऐसी अनकंट्रोलेबल फैक्टर है जहाँ हम सब बेबस हैं, कुछ नहीं कह सकते कि क्या हो जाए। तो मैं माजरत करती हूँ कि वो नहीं आ सकी शॉर्ट नोटिस में। इस तरह से फ़क ने बताया कि हमारी शेफ़ आप आइएगा, रमशा फ्रॉम मेहरान होटल, ये शेफ़ हैं वहाँ की, ये बाकी सारी डिशेस कराएंगी। खाओ से एक मेरी अपनी स्पेशलिटी है और बड़ी डिफरेंट स्टाइल की होती है, और मैंने ही मुनज़्ज़ा से कहा था इसको रखने के लिए। खाउसे के रीज़न, कुछ हमारी डिशेस रखने का रीज़न ये है कि आप लोग जो है ना, हम चाहते हैं कि खाली खाना पकाना ना सीखे, बल्कि घर से फ्रॉम होम आप एक बिजनेस शुरू कर सकें। तो हमने कहा वो डिशेस हम लेकर आते हैं सिखाने के लिए, जो आप पकाएं और उसको होम डिलीवरीज कराएं और अपना एक बिजनेस छोटा सा स्टेब्लिश कर सकते हैं। उसमें खाउसे एक ऐसी पूरी ऐसी मील है जो एक ही डिश लोगों को बहुत पसंद आती है। वैसे मेमली खाउसे होते हैं, बम्बई भी होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं। मेरा है ये बर्मीज खाउसे। ये कुछ चीज़ें एक्चुअली खाउसे टाइम कंज्यूमिंग डिश है। तो दूसरा ये कि शॉर्ट नोटिस था, तो उसने हमने कहा कि उसी वक्त अगर हमने करा तो आप लोगों का टाइम नहीं ज़ाया हो। कितने लोग जानते हैं खाउसे के बारे में और कितने लोगों को खाउसे पसंद है? गुड। अच्छा, खाउसे में सबसे पहले हम कौन से इंग्रेडिएंट सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है कोकोनट मिल्क। ठीक, हमने इस वक्त 2 कोकोनट कैंस यूज़ किए हैं, साथ में एक कोकोनट पाउडर का पाउच होता है, ठीक है, वो यूज़ किया है। ये 3 चीज़ें हमने इसमें की, और हमने इसको पहले अच्छे से इसको कोकोनट को मिला के इसमें पानी डाल के और इसको हमने अच्छे से पकाया कि इसमें बॉईल आ जाए। जो बॉईल आने के बाद हमने अलग से बेसन लिया। बेसन आपको पता है कि बेसन मैंने लिया तकरीबन, अगर ये 2 टिन्स हैं और 1 पाउच है तो उसमें कम से कम भी 1 कप, छोटा वाला जो कप होता है इस साइज का, वो आप बेसन लेंगे और बेसन को पानी में अच्छे तरह से उसे स्टीयर कर लेंगे, अच्छे से उसे मिला लेंगे, मिक्सिंग कर लेंगे कि उसकी गुठलियाँ ना रहे, क्योंकि अगर वो गुठलियाँ रह जाती हैं तो वो उसमें पकने में भी वो बन जाती गुठली, उसका वो मज़ा नहीं आता। वो हमने अलग कर लिया। जैसे ही हमने ये बॉईल कर लिया तो उसमें हमने क्या ऐड किया, बेसन ऐड कर दिया, जो हमने
पानी में मिला के उसका मिक्सचर रखा था, हमने वो ऐड कर लिया और वो इसको इतना पका लिया कि बेसन का कच्चापन भी खत्म हो जाए। अब हमें इसे करना है ठंडा, क्योंकि कभी भी हम इसको अगर ठंडा नहीं करेंगे, और जो दूसरा आइटम है चिकन का वो मैं आपको बताती चलूंगी, वो जो इसमें ऐड करना है, अगर दोनों को गरम मिक्स करेंगे तो दूध फट जाएगा, याद रखिएगा, इसलिए दोनों को ठंडा करना है। ये समझ आ गया आपको? ये कितना बताया? 2 टिन्स ऑफ कोकोनट एंड 1 पाव। ये मैंने, उससे ये कि थोड़ी सी थिकनेस आ जाती है ज्यादा। अब मैंने क्या किया कि मैंने लिया है, अच्छा इसमें चिकन के हमने इसमें तो कर लिया बोनलेस चिकन, ये बोनलेस चिकन के ऐसे पीसेस कर लिए, मगर मैं एक्चुअली विद बोन्स भी यूज करती हूँ, मैं विद बोन्स यूज करती हूँ, बहुत बड़े भी नहीं, जैसे कि आप समझे कढ़ाई कट टाइप के पीसेस होने चाहिए, बिरयानी कट नहीं, कढ़ाई कट टाइप के पीसेस हो, वो हम डाल लेते हैं। इसमें हमने ये किया। अब इसमें जो मैंने डाला, सबसे पहले ऑयल, ऑयल के साथ डाली मैंने इसमें 2 दरमियानी प्याज, 2 दरमियानी प्याज कट करके, ब्राउन नहीं करना है कुछ भी, सब एक साथ डालना है। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट लेके आपने डालना है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून रखे हैं। मैंने उतना नहीं निकाला है क्योंकि मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आई डोंट वांट टू वेस्ट, खाने में हमें चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए। अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, इस जो हिसाब से मैं बता रही हूँ। फिर हल्दी थोड़ी ज़्यादा डलती है, ये तकरीबन मैं डालती हूँ 1.5 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून हल्दी। फिर नमक हस्बे जायका, कुछ लोग तेज खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, और पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। ये हमने सब एक साथ डाला है, हमने ये देखें, इसको हमने एक साथ डाला है। पहले कोई वो नहीं ना इसमें मैंने, क्योंकि इसमें हड्डी नहीं थी तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। आपको नजर आ रहा है? प्लीज आ रहा है ये चीज? आप इस शेप में हो गया। अब इसको हम पका लेंगे ये, और इसको चलाते रहना है, क्योंकि प्याज जो है ना फिर वो इवन हो जाती है, अगर नहीं चलाएंगे तो वो लग जाएगी। ज्यादा पानी डालेंगे तो मुर्गी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, इसलिए थोड़ी सी, बल्कि ऐसे रखें कि अगर हाफ कुक भी है चिकन वो चलेगी। प्याज को ब्राउन नहीं करना, प्याज को आपने ब्राउन, मैंने क्या बोला, प्याज को नो, आपने कोई सब साथ डालना है। आपने ये लिया था इसलिए पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया। अगर आप विद बोन्स करें तो ओनली 1 ग्लास ऑफ वाटर, डिपेंड ऑन द क्वांटिटी। अगर मेरी इस तरह की है तो मैं सिर्फ 1 ग्लास से ज्यादा नहीं लूंगी, सब डलेगा एक साथ, अलग अलग नहीं होगा, हर चीज एक साथ डल गई। अब वो पकता रहेगा और जल्दी जल्दी उसको तेज आंच में पका लेना है, क्योंकि उसको ऐसा रखना है कि वो पूरी कुक्ड ना हो, क्योंकि अभी भी इसमें भी डालनी है हमने। ओके, ये समझ आ गया आपको? ये सेकंड स्टेप इसका। ये अभी मैं इसमें इसलिए नहीं ऐड करूंगी क्योंकि ये ठंडा होना है, इसका सिर्फ स्टेप बता देती हूँ। उसके बाद ये जब ठंडा होगा तो चिकन को मैं इसमें डाल दूंगी, कोकोनट मिल्क जिसमें हमने बेसन भी ऐड किया था, सही है। उसे अभी ठंडा, ये इसमें ही टाइम लगता है, क्योंकि जब तक मैंने कहा ना कि मिल्क, कोकोनट मिल्क और जो चिकन है, टाइम चिकन इतना नहीं लेता जितना कोकोनट मिल्क ठंडा होने में लगता है। अगर हम उसे ठंडा होने में ऐसे डाल देंगे ना तो दूध फट जाएगा, इसमें ज्यादा यही टाइम कंज्यूमिंग है। ये वाला जो स्टेप है ना कि ठंडा करने वाला, ये टाइम का, अब देखें जितनी देर में ये हो रहा है उतनी देर में ठंडा होने का, ये खाउसे का, क्योंकि आधा प्रोसीजर जो मैं बताया था वो मैं आपको एक दफा फिर बता रही हूँ। सबसे पहले हमने क्या बनाया, कोकोनट मिल्क, ऐसे 2 कैन्स, ऐसे 2 टिन्स लिए कोकोनट मिल्क है। इसके साथ मैंने 1 पाउच लिया 50 ग्राम्स का कोकोनट पाउडर, इजीली अवेलेबल है। हमने पानी में मिक्स कर लिया अच्छे से और उसको हमने पकाया। इसमें हमने कोई चीज डाली? कोई चीज नहीं डाली सिवाय कोकोनट एंड वाटर, कोकोनट एंड वाटर। छोटे छोटे झाग से होने लगे। जब सिमरिंग होती है उस वक्त अब हमने क्या ऐड इसमें करना है, बेसन। हमने बेसन अलग से फेंट के रखा हुआ है। एक मैंने लिया 2 टिन्स और 400 ml ईच
1 पाउच ऑफ 50 ग्राम पाउडर कोकोनट, उसमें मैंने लिया 1 कप टी का जो बड़ा वाला कप होता है बेसन लिया, मिक्स नहीं किया है, पानी नहीं है इसमें, 1 कप बेसन है। अब उसको हमने पानी में डाल के उसको भी अच्छा सा मिक्स कर लिया, ये उसकी भी गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। बेहतर है कि जो हैंड बीटर है उससे आप कर लें या फोक से कर लें, जिससे अच्छे से इसकी गुठलियां जो है डिसॉल्व हो जाए। अब जब आपकी सिमरिंग हुई है तो सिमरिंग होने के बाद आपने बेसन को कोकोनट मिल्क में ऐड कर दिया। कोकोनट मिल्क में ऐड करने के बाद उसको भी अच्छे से चलाते रहना, छोड़िएगा नहीं, वरना उसमें क्या बन सकता है, गुठलियां बनने लगेंगी। इसके लिए जितना देखें, कहते हैं ना, जितना पैशनेट होके बंदा काम चीजें बनाता है उसमें उतना ही मजा आता है, स्वाद आता है। तो आप उसको एंजॉय करें, ठीक है, उसको अच्छे से चलाते रहें और चलाने के बाद अच्छे से जो उबल जाए उसका कच्चापन थोड़ा निकलेगा बेसन का, ठीक। अब आपने उसको अलग कर देना है और उसको ठंडे होने के लिए रख देना। क्या करना है, ठंडा होने के लिए रख देना। अब इसमें हमने कर रहा है, एक तरफ चिकन बनाया था, क्या बनाया था, चिकन में एक साथ, फिर मैं बता रही हूँ, एक साथ सारी चीजें डालना है, ये नहीं कि प्याज को सौते करना है, नो। आपने तेल डाली है ना, इसमें इतना तेल लें, बस पूरा भर के ना लें, ये वाली प्याली पूरी भर के ना लें, इसमें तेल, ये तेल आप उसमें डालें। फिर उसमें आप डाल दें चिकन, उसमें डाल दें प्याज, कितनी मैंने कहा था, 2 मीडियम साइज अनियंस करके हो, कटी हुई हो, बहुत मोटी ना हो वरना वो देर लगेगी उसको घुलने में। फिर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, ये हो गया सिरप तैयार के कोकोनट मिल्क और जो हमने चिकन का करी बनाई थी वो मिक्स की, वो शक्ल में है, आप देख लें, ठीक है। अच्छा, बॉईल करते हुए थोड़ा सा अगर आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डाल दें और नमक डाल दें, क्योंकि ऑयल डालने से क्या होता है कि चिपकते नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद और बॉईल होने के बाद ये फ्राई होके, और जब आपने अखबार में इसको क्रश कर लिया तो इसकी शक्ल आप ये देखिए। अब जैसे मैंने कहा ना आपको कि इसमें आप मैगी नूडल कर सकते हो, इसी शेप में निकलेंगे। इसे क्लियर, ठीक है। ये जो मैंने आपको कहा था कि हमने नूडल्स को बॉईल करके बाद फ्राई किया, और ये गार्निशिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि गार्निशिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि हम फ्राइड नूडल्स यूज़ करते हैं गार्निशिंग में, और उसका मैंने ऑल्टरनेटिव भी बताया था कि आप जो मैगी नूडल है उसको भी फ्राई करके इसकी ऑप्शन में डाल सकते हैं। उसके बाद आप कुटी हुई लाल मिर्च ऊपर से डालें, जैसे मैं बता रही है कि कुटी हुई लाल मिर्च है और चिली फ्लेक्स है, तो इसको भी आप इस गार्निशिंग कर दें। देन ये लेमन है, लेमन को आप गार्निश या तो ऊपर गार्निश करके लगा दें, और अदरवाइज़ इसको आप निचोड़ के लेमन का रस जो होता है वो इसमें डाल लें। हस्ब ज़ायक़ा, जो लोग तेज़ खाते हैं, ज़रा खट्टा वो ज़्यादा। साथ में बॉयल नूडल्स हो गए आपके, फ्राइड नूडल्स हो गए। फिर जब सर्विंग आप टेबल पे रखते हैं तो नूडल्स जो हैं, बॉयल नूडल्स, उनको अलग रखेंगे, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक बोल में ये ग्रेवी है जिसमें चिकन मिक्स हुई हुई है, ये अलग रखेंगे। यानी कि ये आपको मैं डिस्प्ले ऑन द टेबल जो होगी आपकी डिश खाउसे की, बर्मीज़ खाउसे की, वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब देख रहे हैं क्योंकि अब ये काफ़ी गर्म है, क्योंकि इसको हमने पकाया था जब हमने कोकोनट मिल्क को ठंडा करने के बाद, और उसके अंदर चिकन का जो हमने ग्रेवी बनाई थी उसको ठंडा करने के बाद मिला के उसको कुछ देर के लिए और पकाया है, और हल्की आंच पर जितना पकाएंगे अच्छा रहेगा। अब ये मैं जैसे प्लेट अगर बनानी है तो नूडल्स इस तरह से हम डालेंगे, कोशिश करेंगे फोक से निकाल लें क्योंकि अलग अलग है। और जो नूडल्स ने ना उसको बॉईल करने से पहले 3 हिस्सों में करें, फिर उसके ऊपर से आप इसकी ग्रेवी डाल लें, चिकन डाल लें, जैसे कि आप को मैं बता ही रही हूँ कि इसके ऊपर चिकन भी डाल लिए। अब इसमें आप डालिए कुटी हुई लाल मिर्च। ये मैं सेपरेट एक डिश बनाना बता रही हूँ जो पर्सन टू पर्सन बन रही हो। इसके बाद जो आप यूज़ करेंगे वो कुटी हुई लाल मिर्च, अगेन
आप डाल लें, हस्ब ज़ायक़ा। जिसको हल्की मिर्च खानी है हल्की रखे, जिसको थोड़ी तीखा खाना है तो वो थोड़ा ज़्यादा डाल लें। वैसे भी कुटी हुई लाल मिर्च का तेज़ी नहीं होती। अब लेमन उसके ऊपर निचोड़ लें, वो भी आपके टेस्ट के ऊपर है। अब आप इसको फोक से मिक्स कर लें। ये फिर मैं आपसे रिपीट कर रही हूँ कि ये जब सर्विंग एक पर्सन अपने लिए बनाता है तो उसका बनाने का तरीका तो अच्छा। इसमें अभी मैंने एक चीज़ और ऐड करती हूँ अमूमन, वो होती है स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन काट के चॉप्ड करके उसका ऊपर का ग्रीन पोर्शन प्लस वाइट पोर्शन वो भी इसके ऊपर जब आप गार्निश करेंगे वो भी अलग रखें। गार्निशिंग की सारी चीज़ें जैसे कि आप हलीम के लिए अलग रखते हैं ना, इसी तरह से आप स्प्रिंग अनियन है, फ्राइड नूडल्स हैं, कुटी हुई लाल मिर्च है, लेमन है, ये सब अलग रखते हैं और फिर प्लेट बनाते हुए सब अपने अपनी चीज़ें इसमें डालते हैं। अब हमारे साथ डॉक्टर आरफा हैं, हमारी चीफ गेस्ट, कम्युनिटी हेल्पर यूएसए की जानिब से, और उनको अब हम ये टेस्ट कराएंगे। उनके लिए हमने एक प्लेट बनाई है। लेट्स सी कि उनको ये कैसा लगता है। आप उनके एक्सप्रेशन से ही, उनकी बातचीत से महसूस करेंगे कि उनको कैसा लगा। फिर मिस निम्रा हैं, ये न्यूट्रिशनिस्ट हैं, यंग न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो ये भी टेस्ट करेंगी और बताएंगी कि उनको कैसा लग रहा है। इसमें से स्पून निकाल दो। ऑनेस्टली अपने घर वालों को कहोगे देखो आज मैं तुम्हें घर में डिश बनाती हूँ। मेरे साथ मिसेस माहम सलमान जो हैं वो डिश आउट कर रही हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को, अटेंडेंट्स को टेस्ट कराने के लिए। हमारे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स हमारे अटेंडीज़ के पास, पार्टिसिपेंट्स के पास लेकर जाएंगे। उनको हम ऑलरेडी एक पेपर प्लेट दे चुके हैं, उनको स्पून दे चुके हैं डिस्पोजेबल, और साथ में उनको ग्लास भी दिया है कि हर इंडिविजुअल, हमने हाइजीन का ख्याल रखते हुए कि हर इंडिविजुअल के पास अपनी प्लेट हो, अपना स्पून हो और अपना ग्लास हो, और उसी में वो अपने टेस्ट के लिए टेस्ट कर सकें जो भी आज डिशेस बनी हैं, और बताएं, अपना फीडबैक दें कि कैसी लगी है। वाकई में आपको बर्मीज खाओ से रेसिपी पसंद आई या नहीं आई? तो बस हमारे कहते हैं सक्सेस वही होती है जब अगर जो सिखा रहा होता है और सीखने वाला को उससे सीखता भी है, सीखने के बाद उसे पसंद की खाने पीने की चीज़ें तो उसे पसंद भी आना चाहिए। चले मैम, याद रखिएगा जहाँ कंपैरिजन होगा वहाँ कंपटीशन होगा। आप में से यहाँ पे कितने लोग हैं जो एक्टिव में हाथ उठाए? जो हाथ उठाएंगे मैं उनको सोता हुआ कंसीडर करूंगा, भले इतना सा उठता हो लेकिन उठे हाथ जरूर। और जिसका जितना ज्यादा हाथ उठेगा मतलब उसको उतना मजा आया। तो मतलब माशाल्लाह सबके हाथ ऊपर रेज़ है। आप एक काम कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। सुना है ना? प्रैक्टिस नहीं तो कुछ नहीं। बड़े बड़े फन्ने खां सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करते तो भूल जाते हैं वो। ऐसे ही है, आपने क्या करना है, ग्रुप में सारे ऐड होंगे, जिस दिन आप ये डिश बनाए ना उसकी पिक्चर लेके अपने साथ उसमें अपलोड कीजिएगा, तब हमें पता चलेगा कि हमारी की गई मेहनत आज आप लोग तक रंग लाई है और वो हो गई। तो अपने लिए आप लोग क्लैप करें। और अगर आप लोग को
ज़्यादा अच्छा लगा है तो हमारे नंबर भी होंगे और वही बुला लें। हम तो वैसे हैं कि पहुंच जाएंगे आपकी तारीफ के लिए, क्योंकि याद रखिएगा अगर इंसान इस दुनिया में तन्हा होता तो किस हाल में होता, जानवर होता। आज आप और हम एक दूसरे को दिखाने के लिए तो इतना बन ठन के आते हैं, इतना काम कर रहे हैं और तारीफ के लिए कर रहे हैं। तो आप लोगों का तारीफ चाहिए तो आप हमें बुलाएं, नहीं तो बाइकिया हम करवा लेंगे। तो ये कंपटीशन है। चलिए एक मैं अपनी पॉकेट से अपने बिहाफ पे आप लोग से कमिटमेंट करता हूँ। 10 पार्टिसिपेंट्स अगर हम तक अप्रोच करते हैं और अपने खाउसे की पिक्चर्स वगैरह देते हैं, हम उसकी शक्ल देख के अनाउंस करेंगे गिफ्ट, और वो गिफ्ट मेरी तरफ से होगा। वो गिफ्ट मेरी तरफ से होगा। जज हमारी सुप्रीम लीडर मैम फरजाना, मेरी बहन शफक और सबसे निकम्मा उनका शागिर्द जुबैर, हम करेंगे। और बिल्कुल ईमानदारी से एक गिफ्ट जब आपके घर आए समझिए आपका खाउसा सबसे टॉप था।